जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है डीएनए फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग और फोर्थ है सेंट्रीफ्यूगेशन। समझते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर हम एक एक ऑप्शंस के ऊपर चलेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लियेज क्लास के अंदर आता है और ये डीएनए के विद इन कट लगाता है। कट डीएनए विद इन इट, यानी डीएनए अपने अंदर कहीं कट लगाता है। ठीक है। और जब कट लगाता है तो कट ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा लेगा, एक कट एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही लगाता है। एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर लगाता है। जिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। और इस पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को के कारण ही हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी हम लोग बोलते हैं। अब जो अलग अलग एंजाइम है ये अलग अलग एंड, कुछ फ्रैगमेंट ऐसा मिलता है जिसके पास स्टिकी एंड होता है और कुछ फ्रैगमेंट ऐसा मिलता है जिसके पास ब्लंट एंड होता है। स्टिकी एंड वाले फ्रैगमेंट आगे चल करके किसी के साथ जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ब्लंट एंड वाला आगे कभी भी नहीं जुड़ता है। यानी इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के कारण हमें कई सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलता है जिसका साइज भी अलग अलग होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है। साइज भी डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है। अब इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट या साइज वाले जो डीएनए फ्रैगमेंट है इन्हें सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो मेथोडोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक होता है जिस टैंक को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक बोलते हैं। इस टैंक के एक एंड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक एंड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों को एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लायर मशीन से जोड़ा जाता है। फिर इसके अंदर हम बफर ऑलरेडी पहले से ही फिल्ड कर देते हैं। बफर का काम क्या होता है, तो पीएच मेंटेन करना। इसके अंदर एक एग्रोस प्लेट जिसके अंदर एग्रोस जेल का पॉलीमराइजेशन कर दिया जाता है और कॉम्ब लगाने के हेल्प से यहाँ पर वेल बना दिया जाता है। ये वेल 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी होता है, 10 भी हो सकता है। अब इसके अंदर मिथिलीन ब्लू के साथ मिक्स करके डीएनए को हम डाल देते हैं। अब डीएनए जैसे जैसे होता है, जैसे इसके पास इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है ना। ये जो डीएनए बैंड हमें दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डीएनए बैंड। जिस बैंड का डिस्टेंस जितना दूर ज्यादा होगा, यानी यहां से माइग्रेट करता हुआ यहां पहुंच गया, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट या साइज उतना ही कम है। लेकिन जो जितना पास में है इसका मॉलिक्यूलर वेट या इसका साइज उतना ही ज्यादा होता है। यानी डीएनए बैंड को, डीएनए फ्रैगमेंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, तो ये किसका, इसके बेसिस का होता है मॉलिक्यूलर वेट या फिर उसका साइज। ठीक है। यानी यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है। यहां पर एक ऑप्शन है पीसीआर, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मेन काम क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या फिर जीन। यानी कोई डीएनए है, उस डीएनए का, उस जीन का नंबर को इंक्रीज कर देना। इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। जो पहला स्टेप है इसे हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पर होता है जहां पर डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है उन दोनों स्ट्रैंड को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट। फिर इसके बाद जो स्टेप होता है सेकंड, या इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एनेलिंग। एनेलिंग लगभग 40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इस स्टेप में प्राइमर्स का एडिशन कर दिया जाता है दोनों स्ट्रैंड में, रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर। और जो थर्ड स्टेप होता है इसमें बोलते हैं एक्सटेंशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज के हेल्प से हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करते जाते हैं और डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते जाते हैं। अगर यही साइकिल 30 बार चलता है, 30 साइकिल चलता है, तो लगभग
एक डीएनए से 1 बिलियन डीएनए का फॉर्मेशन हम लोग कर डालते हैं। ये होता है पीसीआर। अब यहां पर पीसीआर फ्रैगमेंट को सेपरेट करने का तरीका नहीं है। पीसीआर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जीन के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सी ऑप्शन दे रखा है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। और डी ऑप्शन दे रखा है, सी है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग और डी ऑप्शन दे रखा है सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले हम डी की बातें करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की बातें करते हैं, फिर आखिरी में हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की बातें करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन में एक ऐसा फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हम एक ट्यूब के अंदर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को रखते हैं और जैसे उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक्चुअली इसके एक मशीन होता है जिसमें सारा मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पर काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही उस ट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट एक क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेपरेट तो होगा, लेकिन जो जिसका मॉलिक्यूलर का डिफरेंस बहुत कम है, ऐसे सब्सटेंस का सेपरेशन नहीं कर सकता है। जैसे नॉर्मल कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसको अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देता है। जैसे ट्यूब है, इस ट्यूब में अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। नो डाउट सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत कम डिफरेंस वाले मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस वाले सब्सटेंस का हम सेपरेशन नहीं कर पाते, इसलिए इस सेंट्रीफ्यूगेशन भी गलत है। और डीएनए फ्रैगमेंट्स का हम नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, हो सकता है इस फोर्स के कारण डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो जाए, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्चुअली ये जो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है, इस मैपिंग में हम किसका मैप करते हैं, तो जो नॉन रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, जो नॉन रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं विद इन अ डीएनए सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट्स विद इन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहां पर नो डाउट हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में जो एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट के मदद से हम मैपिंग करते हैं और पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा जीनोम या कौन सा डीएनए सीक्वेंस यहां पर प्रेजेंट है। यानी ये भी सेपरेशन का टेक्निक नहीं है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेस्ट ऑफ लक।